बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं खालिद और वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल लतीफ़ी टूर एंड टेस्ट में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कबाब की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे टर्किश कबाब। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ आखिर तक। और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो आइए बनाना शुरू करते हैं टर्किश चिकन कबाब। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है टर्किश चिकन कबाब के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, इस तरह से मैंने काट लिया है। चिकन के थाई पीस हैं और लेग पीस हैं। आप चाहें तो आप चेस्ट का पीस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाई और लेग लिया है, तो हमने 400 से 500 ग्राम और इस तरह से मैंने पीस कर लिया, आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन। मैं आपको सबसे पहले इसका मसाला दिखा दूँ। आप यहाँ पर देखिए, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो चिल्ली, रेड चिल्ली फ्लैक्स। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है पेपरिका पाउडर, जो रेड चिल्ली कश्मीरी पाउडर। 1 चुटकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है दारचीनी का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टू 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है हमने ब्लैक पेपर। तो अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जो हमने यहाँ पर लेना है, आप यहाँ पर देखें, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर लिया है वाइट विनेगर, सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर दही शामिल कर दिया। उसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर टमाटो केचप हमने यहाँ पर शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। उसके बाद हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें जो है ये टर्किश चिकन कबाब है, तो इसके अंदर में गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, क्योंकि टर्किश में जितने भी टर्किश फूड है उसके अंदर में मसाला कम जाता है। इसलिए हमने थोड़े बेसिक मसाले इसके अंदर हमने ऐड किए हैं और इंशाल्लाह ये बहुत बढ़िया बन के आएगा। देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर मसाला पूरा तैयार हो गया है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फ्रिज में हम रख देंगे कम से कम इसको 10 से 12 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो पूरे ओवरनाइट इसको रखें तो 10 से 12 घंटे मुकम्मल हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको अब जा रहा हूँ फ्रिज में रखने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए, ताकि हमारा चिकन कबाब जो है, ये जो चिकन का पीस है, ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और हमारा मसाला पूरी तरीके से पैवस्त हो जाए इसके अंदर। देखिए दोस्तों, हमने जैसा कि अपने चिकन को मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रख दिया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चिकन को अब निकाल दिया है। बनाने से पहले हमने बाहर निकाल दिया था ताकि ये जो ठंडापन है इसका ख़त्म हो जाए। तो अब देखें हमने यहाँ पर सीख ले लिया है। अब इस सारे चिकन को जो है हम सीख के अंदर लगा देंगे। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये देखना है कि हमने जो यहाँ पर पीस लिया है वो लिया है हमने यहाँ पर थाई का, ठीक है, थाई का लिया है और लेग पीस लिया है। तो इसको इस तरह से आप करें, इसको मोड़ के इस तरह से आप लगाएं, इस तरह से लगाएं, क्योंकि ये अनइवन होता है, ये चेस्ट की पीस की तरह बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है। तो आप इसको इस तरह से लगाएं, इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से मोड़ दें, इस तरह से मोड़ के और इसको इस तरह से लगा दें। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, हमने इस तरह से जो है पूरे सीख पर हमने इस तरह से लगा लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर सीख में अपने कबाब को, चिकन को अच्छे तरीके से हमने इसमें लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फ्राई पैन चढ़ा दिया है। इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, ऑलिव ऑयल। अब हम इसको बारी बारी अपने सीख को इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बारी बारी हम इसमें डाल देंगे और हम इसको हर तरफ से
बहुत अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह हमने कबाब को पूरी तरीके से पका लिया। अब देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है हमारे कबाब का। देखिए माशाल्लाह हमने हर तरफ से इसको पका लिया है, पूरी तरह से स्पॉट आ चुका है। 1.5 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर टर्किश चिकन कबाब बना है। अब देखें यहाँ पर क्या ज़बरदस्त इसका लुक है माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी ये बना है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।